पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि हुआचिन फुल स्पीड से कार चलाकर जिंगशिंग को मारने आता है तो शियांग देख लेती है और जिंगशिंग को बचाने के लिए उसे धक्का दे देती है, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अगर आपने पार्ट 6 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिंगशिंग शियांग को हॉस्पिटल ले आता है और रोते हुए कहता है कि शियांग प्लीज उठो, अपनी आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शियांग उसे देख रही होती है और उसके साथ बीते लम्हों को याद करने के बाद कहती है कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब कैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये सुनकर जिंगशिंग कहता है कि क्या कहा तुमने, फिर से कहना। शियांग उसे फिर से कहने वाली होती है पर बेहोश हो जाती है। जिंगशिंग शियांग के पास जा रहा होता है, डॉक्टर उसे रोकती है। जिंगशिंग कहता है कि प्लीज मुझे अंदर जाकर उसे मिलने दो, पर डॉक्टर उसे जाने नहीं देती क्योंकि शियांग का ऑपरेशन चल रहा होता है। वो उसे इंतजार करने का कहकर चली जाती है। तभी गुयेन आता है और जिंगशिंग को मार कर कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। जब तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो बार बार उसके सामने क्यों आते हो। जिंगशिंग रोते हुए सॉरी कहता है। उसकी हालत देखकर गुयेन उसे छोड़ देता है और कहता है कि अगर शियांग को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिंगशिंग पूरी तरह से टूट गया है। वो शियांग से बहुत प्यार करता है और उसे खोने से डर रहा है। तभी डॉक्टर आती है। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि अब शियांग कैसी है। डॉक्टर उन्हें बताती है कि शियांग अब खतरे से बाहर है, ज्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश है, जल्द ही ठीक हो जाएगी। जिंगशिंग शियांग के पास जाता है, उसका हाथ पकड़कर उसके होश में आने का इंतजार कर रहा होता है। गुयेन आता है और जिंगशिंग को शियांग के साथ देखकर वहां से चला जाता है। शियांग को होश आ जाता है। जिंगशिंग डॉक्टर को बुलाने जा रहा होता है तो शियांग उसे रोककर कहती है कि कहीं मत जाओ, मैं ठीक हूँ, यहीं रुको मेरे पास। जिंगशिंग उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से हर्ट नहीं करूँगा। शियांग पूछती है कि हुआचिन को अरेस्ट कर लिया। जिंगशिंग कहता है हाँ, उसने तुम्हें हर्ट किया है, मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगा। शियांग कहती है कि बहुत लेट हो गया है, तुम घर जाओ और रेस्ट करो। जिंगशिंग कहता है कि मैं ठीक हूँ और कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं तुम्हारे पास रुकूंगा। तो शियांग कहती है ठीक है, फिर यहीं मेरे पास सो जाओ। जिंगशिंग शियांग के पास सो जाता है और फिर उठने के बाद पहले उसे प्यार से देखता है और फिर सोचता है कि मैं तुमसे फिर से शादी करूंगा। ये कहते ही वो चला जाता है। शियांग उठती है तो देखती है कि जिंगशिंग वहाँ नहीं है। वो थोड़ी सैड हो जाती है। तभी गुयेन आता है और कहता है कि क्या तुम जिंगशिंग का इंतजार कर रही हो? तुमने उस भेड़िए को बचाया है जो तुम्हें छोड़कर चला गया और फिर पलटकर तुम्हारे पास आया ही नहीं। शियांग कहती है कि नहीं, वो थोड़ा बिजी होगा तभी मेरे पास नहीं आया। फिर वो गुयेन को वॉक पर चलने के लिए कहती है। गुयेन कहता है कि क्या तुम जिंगशिंग को लाइक करती हो? शियांग उससे सॉरी कहती है, मतलब ये कि वो जिंगशिंग को पसंद करती है। गुयेन कहता है कि क्या तुम भूल गई उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? शियांग कहती है कि वो सब पुरानी बातें हैं। मैं मानती हूँ कि हम दोनों के बीच बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। मैं जिंगशिंग से बहुत प्यार करती हूँ। क्या हुआ अगर वो मेरे पास नहीं है? मैं फिर भी उससे प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। जिंगशिंग वहीं खड़ा उसकी बातें सुन रहा होता है। जिंगशिंग को वहाँ देखकर शियांग खुश होती है। जिंगशिंग शियांग को रूम में ले आता है। शियांग कहती है कि हॉस्पिटल में रह रहकर वो थक गई है, उसे अब घर जाना है। वो ठीक है, पर जिंगशिंग कहता है कि नहीं, उसे कुछ दिन और यहाँ रुकना चाहिए, पर शियांग उसे मना लेती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद दोनों डिनर करने रेस्टोरेंट आते हैं। वहाँ एक कपल अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करता है। उन्हें देखकर शियांग के अरमान जाग जाते हैं क्योंकि अभी तक किसी ने भी उसे शादी के लिए प्रपोज नहीं किया। जिंगशिंग उसे खुश देखकर कुछ सोच रहा होता है। डिनर करने के बाद दोनों घर जा रहे होते हैं। जिंगशिंग को असिस्टेंट की कॉल आती है, वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। जिंगशिंग कहता है कि मैं आ रहा हूँ। शियांग को अभी तक ये लग रहा है कि जिंगशिंग अपनी असिस्टेंट से प्यार करता है, उससे नहीं, पर उसे ये नहीं पता कि जिंगशिंग उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है। जिंगशिंग की बातें सुनकर शियांग जेलस हो रही होती है और फिर जिंगशिंग से कहती है कि अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ, मैं खुद घर चली जाऊंगी। जिंगशिंग कहता
कहता है कि सॉरी ये अर्जेंट है। शियांग नाराज होकर जा रही होती है तो जिंगशिंग उसे रोकता है और कहता है कि घर पर मेरा वेट करो, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। शियांग हाँ कहकर चली जाती है। जिंगशिंग शियांग के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है, वो उसे प्रपोज करना चाहता है। वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि कल डायमंड रिंग की नीलामी है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शियांग घर आती है तो कहती है कि जिंगशिंग उस लड़की से बहुत प्यार करता है, वरना मुझे छोड़कर उसके पास ना जाता। फिर वो वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट देकर कहती है कि जिंगशिंग ये हमारा लास्ट चांस है, मैं इंतजार करूंगी कि तुम खुद मुझे सब बताओ। ये कहते ही वो चली जाती है। जिंगशिंग हाथ में फ्लावर लेकर घर आता है शियांग को देने के लिए, पर शियांग घर पर नहीं होती। वो कॉन्ट्रैक्ट देखकर ये समझता है कि शियांग ने गुयेन को चूज कर लिया है, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। शियांग शाओ से मिलने जाती है, उसे अपसाइड देखकर शाओ पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हें। शियांग कहती है कुछ नहीं। तभी वो जिंगशिंग को वहाँ देखती है और साथ एक लड़की को भी, तो वो अपना फेस छुपा लेती है और शाओ के साथ वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट कहती है कि तुम्हें रिंग तो मिल गई है, फिर तुम अपसेट क्यों हो। जिंगशिंग शियांग को प्रपोज करने से डर रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि शियांग गुयेन के पास गई है, अगर उसने प्रपोज कर भी लिया तो वो उसे रिजेक्ट कर देगी। असिस्टेंट कहती है कि मैं समझ गई, तुम डर रहे हो, टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगी। जिंगशिंग उसे बताता है कि शियांग चली गई। शाओ शियांग से कहती है कि तुमने मुझे क्यों रोका, पूछने देती ना वो लड़की कौन है। शियांग कहती है कि रहने दो, मेरा अब उससे कोई लेना देना नहीं। शियांग को एक ड्रेस बहुत पसंद आता है, वो उस ड्रेस को लेने ही वाली थी, तभी चेंशी आती है एक अंकल के साथ और कहती है कि ये ड्रेस मैंने ले लिया है। वो शियांग को पैसों का भरम दिखाती है तो शाओ उसकी अच्छी खासी बेइज्जती करती है और उसके सारे काले करतूतों का भांडा फोड़ देती है। उसकी असलियत जानकर अंकल उसे छोड़कर चला जाता है। चेंशी गुस्से से शियांग के पास आती है तो शियांग उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं बस वही लेती हूँ जो मेरा है। ये कहते ही वो चली जाती है। गुयेन शियांग के पीछे आता है और उसे वही ड्रेस देता है जो उसने पसंद किया था। शियांग कहती है तुमने वो सब देख लिया। गुयेन कहता है कि ऐसे ही खुद को प्रोटेक्ट करना, फिर उससे कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ। अगर जिंगशिंग तुम्हें हर्ट करता है या तुम्हें पछतावा हो तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारा उसी जगह इंतजार करूंगा। ये कहते ही वो चला जाता है। गुयेन के जाने के बाद असिस्टेंट शियांग के पास आती है और उसे अपने बारे में बताने के बाद कहती है कि मैं जिंगशिंग के साथ कई सालों से हूँ, तब से जब उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने हमेशा उसका साथ दिया है। शियांग कहती है ठीक है, मैं समझ गई, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। असिस्टेंट कहती है लगता है तुमने मेरी बात का गलत मतलब समझ लिया है। फिर वो उसे सब सच बता देती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। सच जानने के बाद वो भागते हुए जिंगशिंग के पास जाती है। जिंगशिंग तो घर पर नहीं होता, पर वहाँ एक ब्यूटीफुल ड्रेस रखा हुआ होता है। शियांग उसे देख रही होती है, तभी असिस्टेंट मैसेज करके बताती है कि जिंगशिंग अभी कहाँ है। शियांग उस ड्रेस को पहनकर जिंगशिंग के पास जाती है। जिंगशिंग उसे देखकर खुश होता है। शियांग कहती है कि मैं यहाँ तुमसे शादी करने आई हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो जिंगशिंग भी उसे प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। शियांग हाँ कहती है और इस स्वीट एंडिंग के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। ये ड्रामा आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।